आयोजन संपन्न हुआ। आज 2 जून है। 2 जून की रोटी को लेकर के आज जगह जगह हंसी मजाक चलेगी, जगह जगह देखने को मिलेगा। लेकिन ये साधारण वाक्यांश नहीं है 2 जून की रोटी। इसके पीछे मानव जीवन का दर्शन समाया हुआ है। मेरा इस पर यह कहना है कि 2 जून की रोटी आवश्यक तो है, लेकिन अंतिम लक्ष्य नहीं। कि हमारा शरीर अन्नमय कोश है। अन्न के बिना शरीर नहीं रह सकता। जो लोग कहते हैं कि वो इतने इतने वर्ष तक रहते हैं, लंगे रहते हैं, उपवास करते हैं, लंघन करते हैं, वो ठीक नहीं। अन्नमय कोश सिद्धांत बेकार हो रहा। कोई रुग्णता हो वो अलग चीज है, लेकिन अन्नमय कोश है तो उसको आना चाहिए। अब यहाँ पर 2 विषय आते हैं। तो अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य तो ये है जो लोग कर रहे हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है? ये है। लक्ष्य क्या है? ये है। अब 2 लोग हैं, एक तो रोटी कपड़ा मकान, वो भी 2 जून की रोटी जैसे तैसे उनको मिलते हैं। जिसको भूखे पेट इसकी ओर नहीं वो मुड़ सकता है या उसको प्रेरणा दो तो गलत बात होगी। उसको रोटी नहीं मिल रही तो मुझे किसी की पंक्तियां मैंने पढ़ी थी और मैं बड़ा विचलित हुआ था। पत्थर उबालती रही एक माँ तमाम रात, पत्थर उबालती रही एक माँ तमाम रात, बच्चे फरेब खाकर चटाई पर सो गए। एक दर्शन है इसमें। एक माँ पत्थर उबालती रही, बच्चे थोड़ा ठहरो थोड़ा ठहरो, अभी सब्जी पक तो जाए। सब्जी नहीं पक रही है, बच्चे फरेब खाकर, सब्जी तो नहीं मिली, रोटी नहीं मिली, फरेब खाकर चटाई पर सो गए। जिन्होंने जीवन ऐसा जिया है वो इस पीड़ा को समझेंगे, वो इस दर्द को समझेंगे। आज सरकार जो है उपलब्ध करा रही है, राशन तो उपलब्ध करा रही है, भले ही उसे कर्मठता बढ़ रही है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो जूठन में देखे ऐसे ऐसे वीडियो आते, जूठन में से अपना भोजन तलाश रहे हैं। वो इधर नहीं प्रेरित हो सकते। फिर आएगा कर्माशय का सिद्धांत आएगा। अपने अपने कर्मों सारे हम लोग कर रहे हैं। हमें यहाँ से बढ़ना था, हमारी साधना पहले पूरी, हम यहाँ आगे शुरू कर देंगे। तो 2 जून की रोटी के लिए कुछ लोग हैं कहते मोहताज हैं। 2 जून की रोटी कई लोगों को नहीं मिल पा रही है, और कई लोग जिनको 2 जून की रोटी मिल गई उसके बाद फिर रसूल नहीं बढ़ पा रहे हैं, फिर उस संदेह के प्रवृत्ति में पड़ जाते हैं। उन्हें ये चाहिए वो चाहिए, फिर रजोगुण उनके अंदर हावी हो जाता है, फिर वैभव दिखाने लगते हैं दोस्तों को। तो उधर उनकी मजबूरी है 2 जून की रोटी। इनकी 2 जून रोटी के बाद में संग्रह की प्रवृत्ति बढ़ गई, तो वो तो मजबूर है। ये मजबूर नहीं है। जो श्रमिक है, कृषक है, मजदूर है, उसका तो हो सकता है, लेकिन जो संपन्न है वो क्यों नहीं प्रेरित हो रहे इधर? वो कहीं पर जाकर के, कहीं पर हाथ जोड़ करके, कहीं पर थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा करके ही वो अपने को बहुत ज्यादा भाग्यशाली समझ लेते हैं, जानते हैं हमारा सब प्रायश्चित हो गया। नहीं हो सकता। तो उद्देश्य से भटके हुए हैं वो लोग दोनों ही। और सिर्फ रोटी ही है तो रोटी भाई क्यों? रोटी उस समय भी रहती है जब शरीर नहीं रहता है। तो रोटी से ही अन्नमय कोश है, तो रोटी से शरीर बराबर बना रहे। 1000, 2000, 10,000, 20,000 साल चलता रहे, तो रोटी से शरीर भी नहीं चल सकता। तो मामला कहां पर है? तो आवश्यक है, लेकिन उद्देश्य और लक्ष्य नहीं। लक्ष्य हमारा यह है कि जो हमें अंतिम लक्ष्य, जो 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, तो उसमें धर्म कहीं पर भी हो, किसी भी स्थिति में हो, तो वो मैंने जो पढ़ा था तो मैं बहुत ज्यादा विचलित हुआ उस चीज को लेकर के। मैंने सोचा सब छोड़ छाड़ के लिए भूख सबसे बड़ी व्याधि है, इसके लिए लगूं। बाकी तो ठीक है, रोग ऐसे ऐसे आएंगे, नहीं ठीक होगा तो उसकी औषध मृत्यु होती है कई बार रोग की, तो रोग ही नहीं नष्ट हो रहा है तो शरीर शांत हो जाएगा। लेकिन भूख है बार बार लगती है, बार बार लगती है। दिन में कई बार 3-4 बार आदमी खाता है। खाया, भूख आरोग्य हुई, भूख समाप्त हुई, उसका फिर भूख लगती है। तो भूख सबसे बड़ी व्याधि है। लेकिन भूख के ही मिटाने के लिए लगे रहेंगे तो एक बड़ी जो भूख है उसकी ओर हमें ध्यान देना होगा। आज इतना ही। प्रणव ध्वनि। ओम